समाधान। श्री शीतलनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संकर समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री उत्तम सागर जी महाराज की, श्री पुराण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री शैल सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निकलंक सागर जी महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं बहनों, जैसा कि आप लोग को विदित ही है, पूज्य गुरुदेव सहित समस्त मुनि संघ का प्रवास विदिशा नगरी के शीतल धाम में चल रहा है। यह वो नगरी है जिसे भगवान शीतलनाथ के 4 कल्याणकों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और जिसका पौराणिक और ऐतिहासिक नाम भद्दिलपुर है। भद्दिलपुर के नाम जाता था। यह विदिशा वही है जो हमारा पुराण और ऐतिहासिक में भद्दिलपुर था। संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है। मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का, स्थानीय श्रद्धालुओं का जो देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित है, उन सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आप सबों का विदिशा की समस्त जैन समाज और शीतल धाम न्याय बिहार न्यास ट्रस्ट कमेटी की ओर से भी आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय, समस्त मुनि संघ की। और चलिए आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सुधीर जैन, सर्जन है चैतन्य हॉस्पिटल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मयूर जैन विदिशा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रीतू आशीष मानोरिया विदिशा। नमस्ते महर्षि। महर्षि, आजकल संयुक्त परिवार प्रायः कर खत्म ही होते जा रहे हैं और मेट्रो सिटीज में तो हम देखते हैं कि एक ही अपार्टमेंट में फ्लैट लेकर सभी लोग रहते हैं। तो महर्षि, किस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए कि पूरी तरह तो नहीं, कुछ आंशिक रूप में संयुक्त परिवार का लाभ अलग रहकर भी उठाया जा सके। महर्षि नमोस्तु। अलग रह करके भी संयुक्त परिवार का लाभ उठाया जा सके। एक फैमिली कारपोरेशन बनाया जाए, जैसे व्यवसायिक जगत में कारपोरेट हाउस होते हैं, ऐसे पारिवारिक जगत में भी बनाया जाए। बड़ा कठिन है। मनुष्य के साथ एक बड़ी विडंबना है। वो व्यापार के मामले में तो एकजुट फिर भी होने को तैयार है, पर परिवार के मामले में एकजुटता उसकी बड़ी मुश्किल होती है। जहाँ बुद्धि की बात होती है वो वहाँ फिर भी जल्दी एकजुट हो जाता है, पर जहाँ भावना की बात आती है वहाँ बुद्धि लगा करके मामला बिगाड़ देता है। मनुष्य को जहाँ लाभ दिखता है वहाँ वह सब कुछ करना चाहता है, लेकिन जहाँ हित दिखता है उसकी प्राय उपेक्षा कर देता है। लाभ की अपेक्षा यदि हम हित को महत्व देना शुरू कर दें तो ये समस्याएं उत्पन्न नहीं। ओ श्रीमती ऋतु आशीष मानोरिया विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर शोभा राजेंद्र जैन विदिशा, गुणायतन ट्रस्टी। मंचासीन समस्त गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि दान के कई स्वरूप आज प्रचलित हो गए हैं जो आगम से मेल नहीं खाते। तो गुरुदेव, दान का ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सार्वभौमिक, सर्वकालिक और सर्वमान्य है? दान का ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सार्वभौमिक, सर्वकालिक और सर्वमान्य है? सर्वमान्य है। हमारे यहाँ दान का एक ही स्वरूप बताया गया, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के परित्याग का नाम दान है। जिसमें स्वपर का उपकार हो उसमें आप अपना द्रव्य लगाएं, वह दान है और उसमें हमारा कल्याण है। इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है, चाहे पारिवारिक क्षेत्र की बात हो चाहे लौकिक क्षेत्र की। हित होना चाहिए
और जितना बड़ा हित उतना बड़ा दान और उतना बड़ा पुण्य। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। डॉक्टर शोभा राजेंद्र जैन विदिशा गुणायतन ट्रस्टी बंधु, इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि पिछले 16 वर्षों से ये लगातार 10 लक्षण जी के 10 उपवास संपन्न करते हैं और उसमें 13 वर्षों से लगातार से गुरुदेव के सानिध्य में कर रहे हैं। जहाँ भी गुरुदेव का चातुर्मास होता है वहाँ जाकर के ये दोनों दंपत्ति साथ साथ काम करते हैं। 10 लक्षण जी 10 उपवास गुणायतन ट्रस्टी भी एक बार अभिनंदन कर दीजिए हमारे इनका। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्योहार नमस्तु। हे गुरुवर, सकारात्मक ऊर्जा का हमारे तन और मन दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और जब हम आप लोगों के समीप होते हैं तो ऐसी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है कि हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाता है। लेकिन हम समाज में जाते हैं तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा के बीच में हम अपने तन और मन को कैसे स्वस्थ रखें? आपने कभी अनुभव किया होगा कहीं पर ज्यादा बदबू होती है और वहां से आपको आना जाना होता है तो क्या करते हैं? बोलो। आना जाना होता है, 25 बार आना जाना होता है तो क्या करते हैं? नहीं, ये सही उपाय नहीं है। वहां फिनाइल छिड़कते हैं, है ना? फिनाइल का ही उपयोग करते हैं। आजकल तो गोनाइल आ गया है, वो अच्छा है। फिनाइल से अच्छा गोनाइल है, वो ज्यादा अच्छा है ना। तो आप उसे छिड़कते हैं, क्यों? उससे क्या होता है? वो वहां की गंदगी को और बदबू को दोनों को दबा देता है। तो बस मैं आप सबसे केवल इतना कहना चाहता हूं, जहां आपको नकारात्मक परिवेश दिखे, जहां भी आपको नकारात्मक परिवेश दिखे, आप अपने भीतर से गुरु वचनों की सकारात्मकता की गोनाइल डाल दीजिए। उसका प्रभाव स्वतः शांत हो जाएगा और आप उससे बिल्कुल अछूते रहोगे। नमोस्तु। आज के एक कोई हाँ। नमोस्तु। आज के संविधान कार्यक्रम में स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक यहाँ उपस्थित हैं। अपनी जिज्ञासा को लेकर के मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। उनका अभिनंदन करते हुए डॉक्टर शैलेन कटारिया और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुदीप शुक्ला, न्यूज एडिटर, दैनिक भास्कर। पहले से पहुंचा और इसके बाद श्री माइक भी पहुंचा दीजिए। प्रमोद जी व्यास, GS चौहान, श्री विनोद शाह आगे पंक्ति में अपना स्थान बना लें। अभी से श्री प्रमोद जी व्यास, श्री GS चौहान, श्री विनोद जी शाह, श्री CL गोयल। हाँ बोलिए। समस्त महाराज साहब को मैं नमोस्तु 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 करता हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है हमारे धर्म का वो है अहिंसा, और सारी दुनिया में आज अहिंसा का बड़ा महत्व बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कई बार न्याय और कर्तव्य के रास्ते में हिंसा का मार्ग भी आ जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी को अहिंसा का महापुरुष मानते हैं, अहिंसा का पुजारी मानते हैं, लेकिन उनने भी करो या मरो का नारा दिया, जिसकी वजह से उनके अहिंसा के सिद्धांत पर ठेस पहुंची। एक अभय चंद्र जैन है जो कि कर्नाटक में मंत्री हुए हैं पिछली सरकार में, उनको मत्स्य पालन विभाग दिया। उनने भी यही प्रश्न उठाया कि अब मैं अहिंसा के मार्ग पर कैसे चलूंगा जब मछली पालन का विभाग संभालूंगा। तो कर्तव्य और न्याय की दिशा में हम अपने धर्म के अहिंसा के सिद्धांत को आगे कैसे ले जा सकते हैं और कहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, इसको कैसे तय करेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। कर्तव्य और धर्म के क्षेत्र में अनुपालन करते समय हम अहिंसा का अनुपालन कैसे करें? 2 मिनट आप खड़े रहें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक होते हिंसा और दूसरी हिंसा की हिंसा। हिंसा आप सबके लिए परित्याज्य है, पर हिंसा की हिंसा कदाचित क्षम्य। जैन धर्म में आप गृहस्थों के लिए हिंसा से के 4 स्तर बताए हैं। संकल्प हिंसा, आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्प हिंसा अपने स्वार्थ, मनोरंजन, स्वाद लिप्सा, अंधविश्वास आदि के निमित्त से
इरादतन किसी की हत्या करना, ये संकल्प हिंसा के श्रेणी में आता है। दूसरी है आरंभ हिंसा। आपके घर परिवार की नित्य की क्रियाओं में नहाने धोने झाड़ने बुहारने आदि में भी सूक्ष्म और स्थूल जीवों की यत किंचित हिंसा होती है, आरंभी हिंसा कहलाती है। तीसरी है औद्योगिक हिंसा। अपने जीवन के निर्वाह के लिए व्यापार धंधा उद्योग खेती बाड़ी आदि के निमित्त से जीविकोपार्जन के निमित्त जो हिंसा होती है उसे औद्योगिक हिंसा का नाम दिया गया है। चौथी है विरोधी हिंसा। अपने अपने परिवार कुटुंब समाज राष्ट्र धर्म और संस्कृति के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए जो अस्त्र उठाना होता है उसकी विरोधी हिंसा संज्ञा है। इनमें संकल्प हिंसा का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग रखना चाहिए। आरंभी और उद्योगी हिंसा में यथासंभव यत्नाचार का विधान है, पर विरोधी हिंसा की गृहस्थ को छूट है। आप गृहस्थजन यदि कोई आपके ऊपर आक्रमण करने आए और आप अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाते रहें तो आपका धर्म नहीं वो कायरता होगी। जैन धर्म वहां अस्त्र उठाने की छूट देता है। श्री राम ने रावण के विरुद्ध अस्त्र उठाया तो उन्होंने कुछ भी अधर्म नहीं किया, क्योंकि आतताई आक्रमणकारी स्वैराचारी को सबक सिखाना एक क्षत्रिय का धर्म था जिसे उन्होंने निभाया। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो उनकी पहचान एक कायर पुरुष की भांति होती। लेकिन कोई भी महापुरुष ऐसी कायरता का प्रदर्शन नहीं करता और हमारी संस्कृति में ऐसा उपदेश भी नहीं है। इसलिए अहिंसा को उस तरीके से हमें देख करके चलना चाहिए। जहाँ तक मत्स्य पालन वाला बात है, एक अहिंसा के प्रति आस्थावान व्यक्ति को ऐसे विभागों से दूर रहना चाहिए। उन्हें मंत्री पद छोड़ने में कोई नुकसान नहीं है, पर मत्स्य पालन की अनुमोदना में भारी नुकसान है। और विडंबना यह है कि मत्स्य पालन के नाम पर हिंसा होता है। यदि तुम्हारी अहिंसा की प्रति पूर्ण आस्था है, उन मछलियों के बिना भी तो जीवन जी सकता है। पूरे देश की जीविका अगर केवल मत्स्य पालन से चलती होती तो ये फिर भी तर्क समझा जा सकता था, क्या करे इसके अलावा चारा नहीं। पर बहुत थोड़े से लोग तो ऐसे कर्म करते हैं। उसके अलावा हमारा दूसरा भी है, मैं बिना मंत्री पद के जी सकता हूं। लोग बिना मत्स्य पालन के भी जी सकते हैं, तो फिर हम ऐसा विभाग हाथ में ले क्यों। मैं एक मंत्री को जानता हूं जो जैन नहीं थे लेकिन अहिंसक थे, उन्हें आबकारी विभाग दिया गया। उन्होंने ऐसा स्वीकार कर दिया कि मैं शराब नहीं पीता तो मैं आबकारी विभाग को भी संभालना नहीं चाहूंगा। ये सिद्धांत की बात होती है। उन्हें अपने इस पद को ठुकरा दिया, वो सामान्य विधायक बने रहे। तो हमें ऐसे आदर्श अपनाना चाहिए। और यदि कोई इस तरह की शिथिलता अपनाता है और उसमें धर्म की आड़ लेता है तो ये घोर आत्मवंचना है। श्री सुदीप शुक्ला, न्यूज एडिटर दैनिक भास्कर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद व्यास, आरटीआई कार्यकर्ता। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जो प्रश्न मेरा है वो नितांत व्यक्तिगत प्रश्न है। यहाँ जो श्रावक श्राविका हैं उनका मुझे पूरा भान है, उनकी भावनाओं का भी पूरा भान है, और आपका जो तप है हिमालय सा जो आपका तप है उसका भी मुझे भान है। तो सभी क्षमा करेंगे, लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो आपसे ही शायद उसका जवाब मिल सकता है, उत्तर मिल सकता है। मेरी शंका गुरुदेव ईश्वर के विषय में ही है। ईश्वर है या नहीं है? हम सब ऐसे ही चले जा रहे हैं, कोई नियंता है या नहीं है, या ये जो कुछ है जगत पूरा ये अपने आप ऐसा है? ये सवाल बार बार दिमाग में आता है और कोई निश्चय की स्थिति में नहीं हूं। मैंने आगम का अध्ययन कर लिया, मैंने पुराण का अध्ययन कर लिया, गीता बहुत सारा कंठस्थ किया वगैरह वगैरह, त्रिपिटक वो पढ़े मैंने, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। आपने जिन जिन को पढ़ा वहां ईश्वर का आपको हल मिलेगा ही नहीं। आपको अपने होने पर विश्वास है? जी बिल्कुल। तो बस जो आप हो वही ईश्वर है, उसके अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं। हमें ईश्वर को कागज के पन्नों में खोजना है, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना है।
इंसान ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है, हम खुद में परमात्मा है। और इस संसार को संचालित करने वाला कोई और ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं जो हमें पुरस्कृत या दंडित करता हो, जिसके सहारे हमारा उत्थान और पतन होता हो, जो हमारा संपोषण और संहार करता हो। ये सृष्टि स्वसंचालित है। हम में और ईश्वर में इतना ही अंतर है कि जिसने अपने सर्व गुणों को विकसित कर लिया, प्रकट कर लिया, विकारों का समन कर लिया, वो ईश्वर हो गया, वो परमात्मा हो गया। और जिसके भीतर ये सारे विकार हैं वो अभी आत्मा है, वो एक जीव की तरह है। हम जीव से परमात्मा बने, आत्मा से परमात्मा बने, वो तभी संभव है जब हम अपने अंदर की बुराइयों और विकृतियों को दूर करें। श्री प्रमोद व्यास और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री GS चौहान, जोनल अध्यक्ष लायंस क्लब। नमः शिवाय। महाकाल के इस दिन पर आपके योग बल तप बल को मैं हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ। एक बाल सुलभ जिज्ञासा है मेरे मन में कि अनैतिक व्यक्ति के अंदर पहले इस गैरत होती थी कि वो नीचे बैठता था, सामने नहीं आता था, लेकिन अब अनैतिक व्यक्ति के मन से वो गैरत भी खत्म हो गई। अब वो समाज में हर जगह घुसने लगा, हर जगह नियंत्रित करने लगा चीज़ों को। तो जो नैतिक व्यक्ति है वो कहीं पथराई निगाहों से और पीछे हटते जा रहे हैं और वो धर्म को और समाज को एक भीड़ की तरह ले रहे हैं। तो इस स्थिति में जबकि ये विचारधारा चलती है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, तो पाप कैसे खत्म होगा आखिर? मैं तो आपसे कहता हूं, रोग का इलाज होता है कि रोगी का? बताइएगा। माइक है ना आपके पास? रोग का है ना। अगर रोग की जगह हम रोगी का इलाज करने लगेंगे तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति में अनैतिकता है, पाप है, अनाचार है, तो उसको उपेक्षित करने से, तिरस्कृत करने से उसका पाप दूर नहीं होगा। यदि सच्चे अर्थों में आप उसका उद्धार चाहते हो तो पहले अपने हृदय से लगाओ, प्रेम से पुचकारो और उसके जीवन को सुधारो, तब उद्धार होगा। मैं देखता हूं समाज में एक बड़ी विकृति सी दिखती है, खासकर समाज के जो अपने आप को धार्मिक मानने वाले लोग होते हैं। वे अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा हीनाचारी होता है किसी अर्थ में, उसको बड़े हीन और तुच्छ बुद्धि से देखते हैं। उन्हें खुद को लगता मैं से बहुत ऊंचा हूं, एक सुपीरियरिटी का भाव उनके अंदर होता है और ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं गिनते। मुझे लगता है ये घोर अधर्म है। मानता हूं कि वो व्यक्ति उतना धर्मी नहीं है, उसके जीवन में पाप है, वो अधर्मी है, उसके जीवन में पाप है। पर तुम धर्मी हो, क्या तुम निष्पाप हो? ये तो देखने की कोशिश करो। अधर्मी के जीवन में पाप क्षम्य है और धर्मी के जीवन का पाप अक्षम्य है। हमें हर व्यक्ति को बहुत तरीके से हृदय में लगाना चाहिए। मैं अपना अनुभव बताता हूं। मेरे संपर्क में आज ऐसे अनेक लोग हैं जिनका कभी धंधा धर्मानुकूल नहीं होता था। एक तो आपके विदिशा में ही बैठे, सब जानते हैं। लोगों ने मुझसे कहा, बसंत भाई सामने ही आ जाओ, सब जानते ही, सारा हिंदुस्तान देख ले, आ जाओ। ये व्यक्ति वो शख्स है जिसका एक जमाने में 5-5 जिलों में शराब का ठेका हुआ करता था। ये वसंत है। लोगों ने मुझसे इनके बारे में बोला, महाराज ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं। मैं हर बात को बड़े सकारात्मक तरीके से रखता हूं।
मैंने लोगों से बात सुनी, कोई खास प्रतिक्रिया नहीं की, पर एक भाई से मैंने इन्हें बुलवाया, शायद सैलस लेकर आया था, मैंने इसको बुलाया, ये आए और मैंने केवल प्रेम से पुचकार करके इस व्यक्ति से इतना ही कहा कि भाई तुम जो धंधा करते हो क्या वो तुम्हारे योग्य है? मुझे याद है वो क्षण, उसी क्षण इसकी आंखों में आंसू था। महाराज योग्य तो नहीं है, लेकिन अभी तक मुझे कोई बताने वाला नहीं था, आप रास्ता बता रहे हो, बताइए। मैंने कहा तुम इसे बंद कर सकते हो? बोला महाराज थोड़ा समय मिले तो बंद कर सकता हूं। मैंने पूछा कितना समय चाहिए? इनने बताया इतना समय चाहिए। मैंने उतना समय दिया और आज वो शख्स उसे बंद कर दिया और पिछले 20 सालों में इस व्यक्ति का रूपांतरण सारा समाज देख रहा है। आज इस शीतल विहार न्यास का अध्यक्ष है। मैं आपसे सवाल करता हूं, यदि मैं इन्हें यह कह करके कि ये आदमी शराब का व्यवसाय करता है, ये आदमी अछूत है, इसे दूर कर दिया होता तो समाज का एक क्षमतावान व्यक्ति को हम खोते नहीं? क्या बोलिए, खोते? तो हमें ये चीजें बहुत तरीके से समझने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति को आप उपेक्षित और तिरस्कार मत कीजिए। हम हमेशा कहते हैं पतित से पतित व्यक्ति को भी मत ठुकराओ, उसे धर्म सिखाओ और गले लगाओ, बल्कि गले लगाकर धर्म सिखाओ। उपेक्षा में उद्धार नहीं होता और आत्मीयता कभी बेकार नहीं जाती, ये मेरा अनुभव है। जीवन वैसा होना चाहिए तभी सुधार होगा। 100 में 100 नंबर हर किसी के नहीं आते, इसलिए उसे आगे देख करके हमें देखना चाहिए। एक बार हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव बहुत सारे लोग हैं जो नंबर 2 का काम करते हैं और समाज में आगे आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नंबर 2 का काम करते हैं, समाज में आगे आते हैं, महाराज क्या उनको धर्म की सभा में आगे आना चाहिए? गुरुदेव ने छूटते ही कहा, मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? मैं तो कहता हूं अस्पताल में मरीजों की ही आना चाहिए, स्वस्थों को आने की जरूरत क्या है? अस्पताल तो मरीजों के लिए बने हैं, धर्म केवल पापियों के लिए है। जो पहले से धर्मी है उसको धर्म करने की क्या जरूरत? समझ गए? इसलिए हमें बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। ठीक। श्री जी.एस. चौहान, जोनल अध्यक्ष लायंस क्लब, उस बात तैयार रहेंगे श्री विनोद शाह, आरटीआई कार्यकर्ता। महाराज श्री के चरणों में सत नमन, नमोस्तु। हाँ। मेरा प्रश्न यह है, जैसा निश्चल निस्वार्थ प्रेम और आनंद बाल्य अवस्था में होता है, आयु बढ़ने पर वही प्रेम स्वार्थ एवं अहम में क्यों बदल जाता है? मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन जाता है। बहुत अच्छी बात है। बाल्यावस्था में जो प्रेम होता है, उम्र बढ़ते बढ़ते वो कैसे कम हो जाती है? मनुष्य मनुष्य का शत्रु कैसे बनता है? देखो, प्रकृति का एक स्वभाव है, वो अपने बाल रूप में ही शोभती है। प्रकृति का जो वास्तविक स्वरूप है बाल रूप में ही दिखता। जो शोभा एक कली की होती है वो फूल में नहीं होती, जो सुंदरता एक कोपल में होती है वो पत्तों में नहीं होती। एक शिशु का जो सौंदर्य होता है वो एक बड़े व्यक्ति का नहीं होता। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति हमें एकदम शुद्ध रूप से प्रकट करती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वातावरण की विकृतियां हम पर हावी होने लगती है और हम दुष्कृति में उतर जाते हैं। हमसे दुष्कृतियां होने लगती, हमारी जो नैसर्गिक प्रतिभा और गुण है वो लुप्त होने लगते हैं। तो इसीलिए हमारी संस्कृति हमें क्या कहती है? तुम्हें प्रकृति ने जिस रूप में जन्म दिया उसे मेंटेन करो, विकृतियों से बचो, दुष्कृति से बचो, अपनी संस्कृति को कायम करने की कोशिश करो। यदि व्यक्ति के हृदय में संस्कृति की छाप बनी रहे तो वह कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आएगा। उसके हृदय में उम्र के हर पड़ाव पर वही बाल सुलभ निश्चलता की झलक देखने को मिलेगी जो होनी चाहिए। श्री विनोद शाह, आरटीआई, उसके बाद श्री श्रीएल गोयल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज वेदिशा। नमस्ते महाराज। महाराज मेरा सवाल
चूंकि मैं कृषि पत्रकारिता से जुड़ा हूं, इसलिए मेरी चिंता किसानों से है। खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग कर जो आज किसान उत्पादन तो उसका बढ़ता है, और अगर वो इस चीज़ को कम करता है तो उसका उत्पादन घटता है, और वो उसके लिए उसको परेशानियां भी होती हैं, और वो आत्महत्या के कगार तक भी पहुंचता है। तो महाराज जी, ऐसा क्या एक सुलभ आप सॉल्यूशन देंगे कि किसान रासायनिक खादों के उपयोग से भी बच सके और उसकी जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है वो भी रुक सके? ये मुद्दा प्राय रोज उठ रहा है, अब मैं तो चाहता हूं कि रोज उठना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज तो मुझे चंद्रसेन भाई ने एक सुझाव दिया कि महाराज ये पूरा कृषकों का इलाका है, क्यों न एक बार एक शंका समाधान में कृषकों का सम्मेलन कर लिया जाए ताकि एक परिवर्तन। देखो योग बनेगा तो मैं उस पर भी सोचूंगा, एक समाज की आवश्यकता है। बंधुओं, आपने जो बात कही कि किसान उत्पादन के मोह में खाद का और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है, उसके दुष्परिणाम सबको पता है। वो अनाज और फसल नहीं उगा रहा है, जहर की खेती कर रहा है, सबको जहरीला बना रहा है, स्वयं के शरीर को भी पूरी तरह जहरीला बनाता जा रहा है। उसके दुष्परिणाम सामने। जहां तक सवाल है उत्पादन की कमी का, खाद आदि का प्रयोग न करने से उत्पादन नहीं होता, ये भ्रम अब टूट जाना चाहिए। बहुत अच्छे प्रयोग हो रहे हैं और जैविक खेती के बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कहा जाता था कि देसी गाय दूध नहीं देती है, और भारत की गिर गाय 80 लीटर तक दूध देने लगी है। लोगों का मिथक टूटा। जर्सी गाय को तो ज्यादा खिलाना पड़ता है तब उतना दूध देती, और देसी गाय कम खुराक में भी अच्छा दूध देती। ये चीजें अब आ रही है। तो हमारी जो पारंपरिक खेती है उस अवधारणा से आप जुड़ेंगे तो धरती आपको उपज देगी, बशर्ते आपने धरती को जो छत विक्षत कर दिया है उसके घावों को भरने के लिए थोड़ा समय दें। 3 वर्षों तक धैर्य रखें और इस धैर्य को आप अपने पापों का प्रायश्चित माने। आपने इस धरती को लहूलुहान कर दिया, उसे छत विक्षत कर दिया, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। आप 3 वर्षों तक देशी प्रणाली से जैविक प्रक्रिया से खेती की प्रक्रिया शुरू करें। पहले दूसरे तीसरे साल में आपको फसल कम मिलेगी, लेकिन चौथे वर्ष से आपको जो फसल मिलेगी वो आज की औसत फसल से कई गुनी अच्छी मिलेगी, लागत भी कम होगी। आपने कहा किसान को आत्महत्या करना पड़ता है। कौन किसान आत्महत्या करता है? जिसकी लागत ज्यादा होती है। और आज की जो खेती की प्रक्रिया है वो बड़ी महंगी हो गई। खाद बीज बहुत महंगा, कीटनाशक बड़े महंगे, उनका प्रयोग बार बार उन्हें करना पड़ता है, बहुत महंगी हो गई। अगर हमारी मूलभूत प्रणाली के अनुरूप कृषि का कर्म किया जाए तो कृषि की लागत घटेगी, आमद बढ़ेगी, तो आत्महत्या की समस्या ही नहीं बचेगी। हमारी जो देसी पद्धति थी, अध्ययन बताते हैं, मैंने इस विषय में काफी अध्ययन भी किया है, अध्ययन बताते हैं कि हमारी जो देसी बीज हमारी मिट्टी में पलते थे तो उनके अंदर मौसम से जूझने की क्षमता रहती थी। आज भारतीय मिट्टी पर सब हाइब्रिड बीज डाला जाता है, वो प्रकृति से झेल ही नहीं पाते। अन्न का सत्व खत्म हो रहा है, नतीजा हमारा भी सत्व छीन हो रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा इस संदेश को जन जन तक पहुंचाइए, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। हर किसान को जागरूक होना चाहिए और अधिक अन्न उत्पादन के व्यामोह से बचकर, हम तो कहते हैं अगर हमारे घर में खाद्यान्न की कमी हो, देश में खाद्यान्न की कमी हो, तो हम एक टाइम भोजन करके रह लें, लेकिन जहर खाने से अपने आप को बचाएं। एक टाइम भूखे रहने वाला व्यक्ति फिर भी जिंदा रह सकता है, लेकिन जहर खाने वाला व्यक्ति का मरना तय है। आज पूरा देश मौत की कगार पर जा रहा है। चाहे जिसको कैंसर, चाहे जिसकी किडनी फेल, चाहे जिसका को ब्रेन स्ट्रोक, चाहे जिसको ट्यूमर,
चाहे जिसको लिवर सोरियासिस, चाहे जिसको ब्लड प्रेशर, चाहे जिसको डायबिटीज, चाहे जिसको यूरिक एसिड, ये सब क्यों? इसमें जागरूकता चाहिए। एक बहुत बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। आप लोग इसी तरह तटस्थ बनकर मूक दर्शक बने रहोगे तो बहुत कुछ खो दोगे। शासन और प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और जनता का भी इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमें तो ये तय करना चाहिए कि हम भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन जहर खाने से हमेशा परहेज रखेंगे, तभी हम ठीक हो सकते। श्री CL गोयल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज, और उसके बाद यानी श्री अभिलाष जैन, सिविल जज, वर्ग 1, बीना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा स्वरूप गुरुवर, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, गृहस्थाश्रम में रहकर इस जिंदगी के खटराग में पूरी जिंदगी व्यतीत होती जा रही है और धर्म, कर्म, दान, पुण्य, अध्यात्म ये सब पीछे रह गए हैं। कृपया करके ये अनुभव हमें करवाएं और हम अपने बच्चों को भी करवाएं कि हम ये सब कैसे अनुभव करें कि ये समय रहते हुए हमारे साथ चले और हमारा ये भव और अगला भव सार्थक सिद्ध हो सके। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। गृहस्थाश्रम में रहते हुए उसके खटराक से बचकर अपना जीवन धर्म के साथ हम कैसे व्यतीत करें। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं, गृहस्थाश्रम हमारे धर्माचरण में बाधक नहीं है, बल्कि गृहस्थाश्रम की जो व्यवस्था है वो धर्माचरण के लिए ही है। गृहस्थ कौन बनता है? बोलो, कौन होता है गृहस्थ? पता है किसे बोलते हैं गृहस्थ? गृहस्थ लोग तो सब बैठे हैं, तुम लोग गृहस्थ हो कि नहीं? बोलो तो जोर से, किसको बोलते हैं गृहस्थ? हाँ, जो घर को चलाए। नहीं, जिसकी घर वाली हो गृहस्थ। न ग्रहम ग्रहम मित्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। ईंट गारे की इमारत का नाम घर नहीं, गृहिणी से घर का संबंध जुड़ता है। और गृहिणी कब जुड़ती है? जब विवाह होता है। और हमारी संस्कृति में विवाह का नाम क्या है? धर्म विवाह। क्या है? और जिसको विवाह करके घर लाते वो क्या कहलाती है? समझ गए? धर्म विवाह। और जिसको विवाह करके आप घर लाए वो धर्म पत्नी। इसका मतलब क्या? हमारी मूलभूत अवधारणा है गृहस्थाश्रम का प्रवेश ही धर्म के लिए होता है, पर लोग उसे भूल जाते हैं और अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों और दायित्वों से मुख होकर आपके शब्दों में खटराग में मगन हो जाते हैं। तो दुष्परिणाम सामने फिर भोगते हो। गृहस्थी को जीते नहीं है, ढोते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, गृहस्थी को जिए, ढोइए मत। अपने दायित्व को समझिए और इसका एक ही उपाय है, बड़ा सरल सा उपाय। अपनी प्राथमिकताओं को बदलिए। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या? केवल धन पैसा कमाना, भोग विलास करना, मौज मस्ती करना, यश प्रतिष्ठा की ओर भागना, या अपने जीवन को सुधारना, संवारना, जीवन में शुचिता और पवित्रता को उद्घाटित करना, धर्म ध्यान करना। बस ये बात आपके सामने आ जाए, सवाल अपने मन से करने लगो, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएगी। और जैसी ही प्राथमिकता बदलेगी, सारा खटराग राग मल्हार बन जाएगा और जीवन को आनंद से भर देगा। जय गुरुदेव। श्री अभिलाष जैन, सिविल जज, वर्ग 1, बीना। उसका तैयार रहेंगे श्री संजय कुमार जैन, ललितपुर, तहसीलदार, सागर, जयश्रीनगर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु।
गुरुदेव, मेरा एक ये व्यक्तिगत सवाल है, क्योंकि मन काफी बार परेशान होता है। मैं एक जज के रूप में कार्य करता हूँ। आजकल जब किसी प्रकरण में साक्ष्य लेख करते हैं तो उसमें जो व्यक्ति हैं वो जो पहले जैसे सरल नहीं बचे हैं, तो वो जब न्यायालय में आते हैं तो अपने हिसाब से सारी चीजें बताते हैं। तो कभी कभी ये लगता है कि जो बोल रहे हैं वो झूठ है, लेकिन रिकॉर्ड कुछ कहता है और मन कुछ कहता है। अगर हम अपने मन से काम करें तो हम रिकॉर्ड अभिलेख से गलत हो जाएंगे, और यदि अभिलेख से काम करते हैं तो मन से गलत हो जाते हैं कि लगता है कि हमने इसमें न्याय नहीं किया। तो ऐसे में मन बड़ा व्यथित रहता है, तो उसको कैसे संतुलन बनाएं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी तो आपके न्यायालयीन जीवन का शुभारंभ ही है। हाँ, वो तो 11 साल हो गए हैं। बहुत बड़ा खमसा निकल गया। पर मैंने इस संदर्भ में मेरे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी आए। अभी भोपाल में यही सवाल मुझसे एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश रहे हुए मिजोरम के, उन्होंने एक सवाल इस आशय का किया। मैंने उनसे एक बात पूछा कि आप लोगों को एक सुविधा होती है ना, अंतरात्मा की आवाज। गुरुदेव, हम लोअर जुडिशियली में है तो हमको ये सुविधा नहीं है। अच्छा। ये हायर जुडिशियल जो हाई कोर्ट होता है वो काफी चीजें अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हमें अभिलेख पे जाना पड़ता है। अभिलेख पे जाना पड़ता है, तो ये आपका बंधन है। पर उसमें भी हमारी लेखनी में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो सही को सही दिशा देने में कम से कम मददगार तो बन सकती है। मैं ऐसे मौके पर आप सबको यही सलाह दूंगा, अपने पद की मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए जितना बन सके लोगों को न्याय देने की कोशिश करें। अगर दिखता है कि साक्ष्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, व्यक्ति गलत नहीं है, तो आप उसमें जितना उसे लाभ हमारे प्रावधानों के अनुरूप अपनी मर्यादा के अनुरूप पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने का प्रयास करें। यही आपका धर्म। श्री संजय कुमार जैन, ललितपुर, तहसीलदार सागर जयसिंहनगर। और उसके बाद मैं परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज से विनम्र प्रार्थना करूंगा। परम पूज्य मुनि श्री और समस्त संघ के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, एक सवाल है कि व्यक्ति के जीवन में जो इतना दोहराव चल रहा है कि व्यक्ति दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, तो ये उसको स्पष्ट नहीं कर पाते कि व्यक्ति क्या है। व्यक्ति को वास्तविक मतलब उसको समझने में इतना परेशानी होती है कि क्योंकि सामने जो दिख रहा है वो उसका वास्तविक नहीं आता है, वो मन से कुछ और होता है और वचनों से कुछ और होता है। तो इसमें कैसे अपन परीक्षण करें? व्यक्ति दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? आपने सवाल किया। मैं तो ये कहता हूं, जब हमारे सामने ऐसी दुविधा हो तो हमें भी बहुत सारे काम ऊपरी मन से करना होता है। प्रथम चरण में व्यक्ति के बाह्य आचरण से प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रायः हम बाह्य आचरण से प्रभावित होकर कोई गंभीर निर्णय लेते हैं तो कई बार हमें उसके गंभीर दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बहुत आगे पीछे देखकर समझ करके निर्णय लेना चाहिए, उसे समझना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति की असलियत का पता उसके 2-4 बार के संपर्क से मिल जाता है। कृत्रिमता की ज्यादा लंबी उम्र नहीं होती, कभी न कभी उसकी वास्तविकता प्रकट हो ही जाती है। अब लेकिन महाराज सब काम ऐसी जांच परख करके करे तो फिर डिसीजन लेना ही मुश्किल हो जाएगा। तो बस ऐसी स्थिति आए तो अपना मन अच्छा रख करके करो और एक नीति अपनाओ, आप भला तो जग भला। परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज से मैंने प्रार्थना है कि अपने उपयोगी है उनके बाद ले लेते हैं ना। हाँ, पूज्य उत्तम सागर जी महाराज से कि आप अपनी जिज्ञासा से हम लोग को लाभान्वित करें, क्योंकि आपकी जिज्ञासा ऐसी होती है कि हम लोग सबको लाभ मिलता है। बड़े मुनि उत्तम सागर जी महाराज की जय। उसके बाद तैयार रहेंगे राजीव जैन बांदा साहिब प्राध्यापक झुंड। नमस्ते महाराज श्री जी। महाराज जी नमस्ते। नहीं प्रश्न नहीं सुनेंगे तो फिर गर्व हो जी। कान उधर ही है, बोलो। हाँ, कान उधर, मुझे मालूम नहीं था। हाँ। तो महाराज एक प्रश्न बहुत दिन से मेरे मन में आ रहा है कि
के लिए मुनियों को गुप्ती की आवश्यकता है। हाँ, बहुत अच्छा। मुक्ति के लिए मुनियों को गुप्ती की आवश्यकता है। तो मुनियों को मुक्ति के लिए गुप्ती आवश्यक है, तो 28 मूल गुणों में गुप्तियां क्यों नहीं रखी है? और जबकि आचार्यों को मुक्ति होती नहीं है, आचार पर छोड़ना पड़ता है, तो उनके मूल गुणों में गुप्तियां क्यों रखी है? बस ये शंका का सवाल। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया। मैं समझता हूँ इसका अर्थ तो महाराज को पता होगा, लेकिन ये हमारे माध्यम से आप लोगों तक एक नई बात पहुंचाना चाहते हैं। आपने पूछा है मुक्ति के लिए गुप्ती आवश्यक है, पर 28 मूल गुणों में गुप्ती को क्यों नहीं रखा? एक बात हमेशा ध्यान रखने की जरूरत कि जब तक हम मूल गुणों का पालन करते रहेंगे मुक्ति नहीं मिलेगी। मूल गुण जो भी है वो सब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए मूल गुण है। मुक्ति के लिए प्रवृत्ति मात्र से ऊपर उठना है और प्रवृत्ति से अप्रवृत्ति की ओर जाना ही गुप्ति है, जिसका नाम निर्वृत्ति है। इसलिए मूल गुणों में गुप्ती का उल्लेख नहीं मिलता। आपका जो मूल सवाल है कि आचार्यों के साथ, जबकि आचार्य को सीधे मुक्ति नहीं मिलती जब तक आचार्य पद न तैयार हो, उनके साथ गुप्ती क्यों? क्योंकि आचार्य के ऊपर एक गुरुतर दायित्व है। आचार्य यदि 24 घंटे प्रवृत्ति में रहेंगे तो हम सबसे अच्छा आचार और हम सबको निर्वृत्ति का संदेश नहीं दे सकेंगे। तो आचार वे होते हैं जो पंचाचार का पालन करते हैं और कराते हैं। उन पंचाचार में चारित्राचार है। चारित्राचार में 3 गुप्तियां आती हैं। गुप्तियां 13 प्रकार के चारित्र में 3 गुप्ती है। तो नहीं, 36 मूल गुणों में गुप्ती भी है, वो अलग है। वो तो हम पंचाचार की बात करें। 36 मूल गुण तो कई व्याख्या है उसकी। मूल पंचाचार, पंचाचार का आचरण करते हैं और कराते हैं, तो उसमें गुप्ती है। अगर आचार्य ही 24 घंटे प्रवृत्ति में लगे रहेंगे तो उनका शिष्य कभी निर्वृत्ति में जा ही नहीं सकेगा। तो शिष्यों को निर्वृत्ति के मार्ग में लगाए रखने के लिए आचार्यों को गुप्ती में लगना चाहिए। यही मुक्ति की युक्ति है। तो मुनियों का भी तो होना चाहिए ना। मुनियों के लिए उससे ऊपर उठना चाहिए। गुप्ती तो मुक्ति के लिए बिल्कुल है, इसलिए उत्तर गुण में लिया। पर बोला ये तुम प्रवृत्ति में लगे रहोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। श्री राजीव जैन बांदा सहायक प्रधान भिंड, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुधीर जैन भोपाल प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ। पंच ऋषिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में माता पिता और गुरु के जो योगदान होता है उसमें अंतर क्या होता है? व्यक्तित्व के विकास में माता पिता और गुरु के योगदान में अंतर। देखिए, माता पिता जन्म देते हैं, जीवन देते हैं, और गुरु जीवन की दिशा देते हैं, जीवन का निर्माण करते हैं। जीवन पाना और जीवन की दिशा पाना, इनमें बड़ा अंतर है। माँ बाप ने जन्म दे दिया, हमें जीवन दे दिया, इतने मात्र से क्या होगा? पर गुरु जब हमें दिशा देते हैं और उससे हमारे जीवन का निर्माण होता है तो बड़ा उत्थान होता है। इसलिए माता पिता से गुरु का एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान अपने आप बन जाता है। नमस्ते गुरु। नमस्ते। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित महेंद्र जी जैन को, जो कुछ अपनी घोषणाएं। मुकेश जी, मुकेश जैन विदिशा बड़ा घर। पहले सुधीर अपना कर ले। हाँ, नमस्ते भगवान। गुरुवर, मैं ये मार्गदर्शन चाह रहा हूँ, गुरुवर मैं ये मार्गदर्शन चाह रहा हूँ कि हम लोग चाहे समाज का कोई अध्यक्ष हो, कोई मंत्री हो, कोई अन्य पदाधिकारी हो या अन्य कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, वो गुरुओं से लगातार जुड़ा रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि गुरु लोग उनके मनमाफिक उनको महत्व नहीं दे पाते, या वैसा आशीर्वाद या वैसा मुस्कुरा के समय देने में उनको असुविधा होती है, समय नहीं रहता है। तो देखने में आता है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हम किसी गुरु के भक्त हो गए हैं तो गुरु हमारे साथ चलना शुरू करेंगे। और ऐसे में
अगर गुरुजी ने उनको पर्याप्त समय नहीं दिया, उनकी ओर देखकर मुस्कुराए नहीं, सिर पर हाथ नहीं फेरा, तो उनको ये लगता है कि गुरुजी ठीक नहीं है ये, और फिर धीरे धीरे कट जाते हैं। तो गुरुवर ये भक्तों के लिए उनकी श्रद्धा में कमी का प्रतीक है या गुरुओं के लिए एक चुनौती है कि वो किस तरीके से इसको लेते हैं? नमस्ते गुरुवर। देखो, ये भक्तों की बात नहीं है, ये विभक्तों की बात है। विभक्त यानी विशिष्ट भक्त या बटे हुए भक्त। ये बात सही है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रहती है, और अभी मेरे साथ तो ये बहुत बड़ी दुविधा हो रही है। सबकी अपेक्षाएं, लोग बोलते महाराज 3-3 दिन हो गए दर्शन ही नहीं होते। अब बताओ अभी दर्शन हो रहे कि नहीं हो रहे? तो अभी आज मुझसे किसी ने कहा महाराज दर्शन ही नहीं हुआ। बोले झूठ बोल रहे हो। तो मैं निकल रहा था, इतना ही बोल के निकल गया, झूठ बोल रहे हो। और अभी भी आप सबसे कहते हैं, आप में भी बहुतों की शिकायत होगी कि दर्शन ही नहीं हुए, नहीं हो रहे, है ना? नहीं हो अब दर्शन हो रहे कि नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। नहीं हो रहे। अब पास से नहीं हो रहे हैं। शिकायत महाराज जी, महाराज मुस्कुरा करके आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सोचने की बात है, क्या यह प्रैक्टिकल है? महत्व ये नहीं, महत्वपूर्ण ये नहीं कि गुरु के हम कितने निकट हैं, महत्वपूर्ण ये है कि गुरु का आदर्श हमारे कितने निकट है। हर कोई अगर चाहे तो संभव नहीं है। कल कुछ लोग कह रहे थे महाराज 92, 95 और 2000 में तो आपके पास बहुत बैठ लेते थे, अब तो आपकी झलक देखना मुश्किल है ना? तो भैया ठीक है, दिन सबके बदलते, हम क्या करें? वो बहुत बैठ लेते, अब बहुत लोग बैठने लगे। अब उसको तो एक्सेप्ट करना होगा ना। अब ये बताओ, तुम लोग चाहते हो कि नहीं कि सब आए महाराज के पास? हाँ, सब चाहते हो कि ये चाहते हो कि केवल हम ही रहें? सब आए, तब जब जनता बढ़ेगी तो समय भी बटेगा कि नहीं बटेगा, ये बता। इतनी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए और जीवन को एक संतुलित दिशा देनी चाहिए, तभी हम अच्छा परिणाम पाएंगे। जो लोग इस तरह से करते हैं वे सही अर्थों में गुरुओं के अनुयायी नहीं है। और फिर आप लोगों के साथ एक और विडंबना होती है, आपका कोई शेड्यूल नहीं, जब फुर्सत तब आप आ गए, फिर कहते हैं हम 2 घंटा से खड़े हैं। तो हमने आपको बुलाया था कि हमने 2 घंटा खड़ा किया, क्यों खड़े? चले जाते। आए हैं तो रुको, हम लोग अपने आवश्यक क्रियाएं कर रहे हैं, कोई आवश्यक कार्य कर रहे हैं अपना, और बहुत सारा हम लोगों का शेड्यूल होता है। अब आप घोड़े पर चलते हैं, अपने जो दरवाजा पे खड़ा होता है उस पर अपनी रौब दिखाते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो ये कहाँ का औचित्य है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबको हम इसीलिए डेली सुबह और शाम मंच से आशीर्वाद दे देते हैं, भरपूर ले लो। आचार्य महाराज भी दे देते हैं, और उसी में राजी रहा करो, आनंदित रहा करो। और एक ट्रिक बताते हैं, हमसे पास से निकट से आशीर्वाद लेना चाहते हो तो कोई व्रत लेने के लिए आगे आ जाओ, बहुत निकट से आशीर्वाद होगा। अब हमारी दुकान में भीड़ तो बहुत है, पर माल देखने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले बहुत कम। बहुत अच्छे। चलिए, श्री मुकेश जी बड़ा घर। आइए, हम सभी जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे भावना योग के, हम लोगों ने बहुत निवेदन किया और हमारे निवेदन को गुरुदेव जी ने स्वीकार कर लिया। कल से 2 दिवसीय भावना योग SATI कॉलेज में प्रारंभ हो रहा है, जो कि विदिशा के लिए महान उपलब्धि है। कल का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा, ठीक 6:30 बजे गुरुदेव यहाँ से प्रस्थान करेंगे SATI कॉलेज के लिए, मुनि संघ सहित। वहां पर भावना योग होगा। कल की आहारचर्या श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर रामद्वारा से होगी संघ की, और आहारचर्या के बाद के सारे कार्यक्रम संघ का समाधान तक यहीं पर शीतल धाम में सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 9:30 बजे होगी, वहां से आने के बाद आहारचर्या ठीक 9:30 बजे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर रामद्वारा से संपन्न होगी। हाँ, बाकी सूचना जल्दी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना हम लोगों के लिए
शीघ्र हनुमान की पूंछ बनती जा रही है। कल मात्र हम 1.5 लाख की बात कर रहे थे, आज हम 5 लाख की बात कर रहे हैं और कल से आज हम 25 लाख और 31 लाख की बात करेंगे। मैं आज जिन्होंने संवत्सरण में भगवान विराजमान करने की अपनी सहमति दी है, उन सभी को यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ। आए पूज्य देव के पावन चरणों में श्री नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। सबसे पहले मैं आभार दे रहा हूँ डॉक्टर PL जैन, जैन कॉलेज विदिशा, कृपया आए अपने परिवार के साथ, जहां आए वहीं से नमोस्तु कर लें। श्रीमती नीलू अजय जैन भाई वाले किले अंदर, कृपया दिए आते जाते हैं। श्रीमती सुधा जैन, संजय सचिन जैन घेतल परिवार किले अंदर, डॉक्टर श्री सुबेर चंद जी, डॉक्टर महेंद्र जैन, शरद जैन बिस्कुट परिवार, श्री डॉक्टर चंद्रमोहन, श्रीमती पुरेंद्रता पाटनी, जिन्होंने एक हमको हाँ बोलिए अभी उठना नहीं है, बैठिए और सुना, अभी कोई आएंगे नहीं, अभी कार्यक्रम बाकी है, सब बैठिए। अभी केवल नाम बोलिए और कुछ मत करिए, अभी कोई आगे नहीं आएगा। बसंत जी केवल नाम बोलिए, जल्दी से बोलिए। चंद्रमोहन जैन, श्रीमती पुरेंद्रता पाटनी, इंजीनियर राजीव जैन, SDO मूडी परिवार। अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, बैठिए। हाँ बोलिए। चौधरी प्रकाश सराफ, ट्रस्टी विदिशा ट्रस्ट कमेटी। इसके बाद हमको जो 1.25 लाख के लिए 1,51,000 की स्वीकृति मिली है। आंडुल सराफ, विपिन सराफ परिवार यदि विषय में है तो उनके नाम भी हमको 5 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। हाँ जल्दी बोलो, हो गया। श्रीमती शीला भोपाल, उन्होंने भी हमको दी है। बहन श्रीमती लीना जैन, विधायिका भोपाल बासुदा, उनकी भी स्वीकृति। श्री ब्रह्मचारी श्री भगवान दास जी जैन, श्री ऋषभ जी जैन, श्रीमती लीना टप्पू सोमिल परिवार विधायक विदिशा, उनकी अंशुल अमन जैन, श्रीमान मुकेश हुकुमचंद जी जैन। चलिए इसके बाद श्री सुनीता गुप्त रूप से उन्होंने अपने परिवार की तरफ से किसी और के नाम से। अभी इसको कार्यक्रम के बात कर लेना। चंद सेन को मैं आमंत्रित डॉक्टर अभी चंद जी जैन भोपाल का कार्यक्रम उसके बाद हो जाएगा। हाँ चंद सेन जी जैन भोपाल, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनके वाणों में वो जादू है कि पूरी जनता जो सुनता है वो झूम जाता है। जो महिलाएं जा रही उनके सम्मान में एक बार आप जोरदार तालियां बजा दें। महाराज श्री, पूरे विदिशा की तरफ से एक मांग आपके चरणों में रख रहा हूं। हृदय मोहन जी से लेकर बेतवा की लहरों तक की मांग आपके चरणों में है। आप सब मेरा साथ देना मैं विदिशा की तरफ से कि ये फागुन की पवन चहककर सपनों में रंग चढ़ा रही है। ये फागुन की पवन चहककर सपनों पे रंग चढ़ा रही है और बेतवा लहरों के संग अपना मानस बता रही है। उदयगिरी की खामोश गुफाएं फिर से गुरुवर बोल रही हैं। किले के अंदर की बातें बाहर आकर आंखें खोल रही हैं। किले अंदर की बातें बाहर आकर आंखें खोल रही हैं। सारा शहर हुआ है शामिल इस पारित प्रस्ताव में। सारा शहर हुआ है शामिल इस पारित प्रस्ताव में और होली तक रुकना ही होगा शीतलनाथ के गांव में। हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। हाँ महाराज बैठ जा, बैठ के कि शहर समूचा हुआ शामिल इस पारित प्रस्ताव में और होली तक रुकना ही होगा गुरुवर तुम्हें इस शीतलनाथ के गांव में। और बरसों बाद आए हो जोगी, अपनी कृपा लुटा दे। भोपाल में जो लुटाया महाराज, आनंद में डूबे हैं हम। चेहरा उदास है थोड़ा आपके आने की बात पर कि बरसों बाद आए हो जोगी, कृपा रंग लुटाने। हम सब भी बेचैन बहुत हैं उन रंगों को पाने। हम सब भी बेचैन बहुत हैं उन रंगों को पाने। स्मृतियों के द्वार चहककर स्मृतियों के द्वार खुले हैं नई रोशनी पाकर। स्मृतियों के द्वार खुले हैं नई रोशनी पाकर। रात कहे आनंद लीन तारों की फसल उगाकर। रात कहे आनंद लीन तारों की फसल उगाकर। अभी तो महफिल जमी कहां है? आए कहां? अभी तो 2 दिन हुए महाराज। अभी तो महफिल जमी कहां है? अरे छेड़े कहां तराने हैं? अभी तो महफिल जमी कहां है? छेड़े कहां तराने हैं?
अरे जल्दी जाने की मत कहियो, हम रिश्तेदार पुराने हैं। हम जल्दी जाने की मत कहियो, हम रिश्तेदार पुराने हैं। और बर्रू वाले बाबा ने सहमति दे दी इस पावन काम में। बर्रू वाले बाबा ने सहमति दे दी इस पावन काम में। और होली का जश्न मनेगा मित्रों शीतल धाम में, गुरु चरणों में जश्न मनेगा मित्रों शीतल धाम में। और महाराज श्री अब प्रश्न है कि एक सूत्र में बंधकर विदिशा दिशा में कैसे आए। एक सूत्र में बंधकर विदिशा दिशा में कैसे आए। हम सब प्रमाणिक हो जाएं, कैसे रंग चढ़ाए। एक सूत्र में बंधकर विदिशा दिशा में कैसे आए, हम सब प्रामाणिक हो जाएं, ऐसे रंग कैसे चढ़ाएं। कुछ न करे, केवल केंद्र से जुड़ जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।